बच्चों, आज मैं आपको भोर और बरखा कविता समझा रही हूँ। इसकी कवित्री मीराबाई है। मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य उपासक एवं भगत थी। यहाँ पहले पद में प्रातः होने पर श्री कृष्ण को जगाने का और दूसरे पद में वर्षा ऋतु में कृष्ण के आने की संभावना का चित्रण हुआ है। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती मोर भयोय, घर घर खुले किवारे। पहले शब्द ध्यान से सुनिए। बंसी वाले, बंसी बजाने वाले, ललना बेटा, मोरे मेरे, बीती बीत गई, रजनी रात, भोर सवेरा, भयो सवेरा हो गया है, किवाड़े किवाड़, गोपियां दही मत्थत गोपियां दही मत्ती हैं, सुनियत है कंगना के झंकारे, सुनियत है सुनो, उनके कन्नों की झंकार को सुनो। उठो लाल जी लल्ला जी, बेटा जी, भोर सुबह, भयो हो गई, सुर देवता नर मनुष्य, ठाड़े खड़े द्वारे द्वार, कोलाहल शोर, शब्द शब्द, उच्चारे उच्चारण करना, गौवन गौओं के रखवाले, गिरधर नागर, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, शरण शरण, तारे उद्धार करना। इसका प्रसंग ध्यान से सुनिए। जागो बंसी वारे ललना का प्रस्तुत प्रयास हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अंतर्गत भोर और बरखा नामक पाठ में से लिया गया है। इसकी कवित्री मीराबाई है। इसमें भोर होने पर श्री कृष्ण को एक बच्चे की तरह जगाने का चित्रण किया है। अब इसकी व्याख्या। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती बोर बयोए, घर घर खुले किवाड़े। मीराबाई जी कहती हैं, हे मेरे प्यारे बंसी बजैया जागो, रात्रि बीत गई है, सुबह हो गई है, सभी के घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां सुबह सुबह उठकर दही मथ रही हैं, सुनो ध्यान से उनकी चूड़ियों की झनकार को। उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, हे लल्ला जी उठो, सुबह हो गई है, तुम्हारे द्वार पर भगवान और मनुष्य खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, श्री कृष्ण की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, सब मिलकर ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवाले, गौओं के रखवाले श्री कृष्ण हाथ में मक्खन और रोटी लिए हुए खड़े हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे, हे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण, जो तुम्हारी शरण में आए उसका उद्धार कर दो। विशेष इस पद में भगवान श्री कृष्ण को जगाने की लीला का वर्णन है। बरसे बदरिया सावन की, बदरिया बादल, सावन सावन महीने का नाम, मन भावन मन को अच्छा लगना, उमंग्यो उमंग, मनवा मन, भनक खबर, आवन आने की, हरि श्री कृष्ण, उमड़ गुमड़ उमड़ना गुमड़ना, चहुदिशी चार दिशाओं से, दामिनी बिजली दमके चमकी, झर लावन की, बूंदे झड़ियों की तरह लटक रही हैं, मेहा बादल, शीतल ठंडी पवन हवा सुहावन अच्छी लग रही है, गिरधर नागर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। इसका प्रसंग ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अंतर्गत मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा कविता में से लिया गया है। इस पद में वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण के आने की संभावना प्रकट की गई है। इसकी व्याख्या देखो। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। मीराबाई जी कहती हैं कि जब सावन के महीने में बादलों की रिमझिम वर्षा हो रही है, तब अपने स्वामी श्री कृष्ण के आने की खबर से मीरा को सावन मन भावन लगने लगता है। सावन में उमग्यो मेरो मनमा बनक सुनी हरि आवन की। जब मीराबाई जी को पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान आ रहे हैं, तब उसका मन उमंग और उत्साह से भर जाता है। उमड़ घुमड़ चौदिशी से आया, दामिनी दमके झर लावन की। बादल उमड़ते घुमड़ते चारों दिशाओं से आ रहे हैं, बिजली चमक रही है, बूंदों की लड़ियां लटक रही हैं, ननी ननी बूंदन मेहा बरसे, ननी ननी बूंदे बरस रही हैं, शीतल सुंदर हवा लहरा रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की।
मीराबाई जी कहती हैं श्री कृष्ण जी मेरे प्रभु हैं, वह मेरे सब कुछ हैं। उनके आने पर खुशी के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। विशेष मीराबाई जी ने इस पद में वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण के आने पर मीरा की मनोदशा का वर्णन किया है। तो ये सब आपने याद करना और लिखना है।